हमने पीआईएल किया था 2015 में, 2017 के आखिरी में ये ख़त्म हुआ था। यहाँ कोर्ट में ऑर्डर हुए थे क्योंकि रिस्पोंडेंट जो है एनआईटी, उन्होंने बोला था कि हम एक मास्टर प्लान पे काम कर रहे हैं और इसके लिए बहुत सारा समय लगेगा। जैसे ज़मीन कहाँ पे उनको मिलेगी, फिर बजटरी प्रोविज़न होगा, फिर टेंडर्स निकलेंगे और हम ऑलरेडी एक मास्टर प्लान पे काम कर रहे हैं। तो ये मास्टर प्लान है, हम पूरे शहर के लिए टॉयलेट्स ला रहे हैं। तो ये उन्होंने अपने एफिडेविट में दिया था, जिससे समाधान कोर्ट को हुआ और उन्होंने वो केस जो है वो वहाँ पे डिस्पोज कर दिया था। लेकिन हम देखते हैं, हमने बाद में भी फॉलो अप लिया, यानी रिसेंटली अभी कुछ महीने पहले की बात है कि हम एनआईटी में कुछ जो अथॉरिटीज़ है जिनके अंडर ये सब आता है, उनसे भी जाके हमने बात की। उनको हमने कहा कि आप बोल रहे हो कि स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट टॉयलेट्स आपने बनाए हैं, एक एक स्मार्ट टॉयलेट हमें आप दिखा दीजिए। हम अपनी तरफ से यानी सहयोग ट्रस्ट ये अरेंज करेगा कि हम सिर्फ ये स्मार्ट टॉयलेट्स का ही एक विज़िट का टूर हम करेंगे। जैसे हमने बीच में यानी बहुत शुरुआती में 2011 में हमने नाग नदी का हमने परिक्रमा का आयोजन किया था। तो ऐसे कुछ कुछ चीज़ें जो लोगों के लिए है और लोगों के ही लिए पता नहीं है। आप सिर्फ बोल रहे हो कि स्मार्ट टॉयलेट्स है, लेकिन वो कहाँ है वो आज तक मुझे नहीं दिखा। आपको भी दिखे तो हमें बताइए। आज के समय में महिलाओं को किस तरीके से इस अधिकार के लिए लड़ना पड़ रहा है और किस तरीके की दिक्कतें आपको लगता है कि हैं? देखिए कैसा है, हमने उस यानी 2011-12 के दौरान, 15 के दौरान मैंने एक खुद ने आंदोलन किया था, ऑक्यूपाई द मेंस टॉयलेट। क्योंकि हम देखते हैं मेंस टॉयलेट की सुविधा यहाँ वहाँ इजीली अवेलेबल है, या फिर कंपैरेटिवली महिलाओं को ज़्यादा दिक्कत है पुरुषों के तुलना में। तो महिलाओं के लिए ज़्यादातर कहीं पे भी वॉशरूम्स अवेलेबल नहीं है। जो अवेलेबल है वो टूटी फूटी कंडीशन में है, या तो पानी की व्यवस्था नहीं है, या तो डस्टबिन्स की व्यवस्था नहीं है, लाइट की व्यवस्था नहीं है। हमने सर्वे किया था पूरे नागपुर के जितने भी स्लम एरियाज़ में टॉयलेट्स है, या शहर में जितने टॉयलेट्स है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सारा हमने सर्वे किया था। वो सारे फ्लडेड थे ह्यूमन एक्सक्रीटा से। और नाग नदी से लग के जो एरिया है वहाँ पे तो कुछ हमने क्वेश्चनेयर तैयार करके गए थे लोगों के पास, तो उन्होंने बताया था कि स्नेक बाइट्स भी के प्रॉब्लम हुए हैं। और जहाँ पैरेलली ये लाइंस चल रही है कि जहाँ पीने का पानी आ रहा है सप्लाई, और साथ ही साथ ये ड्रेनेज का जो सिस्टम है उसका पाइपलाइन जा रहा है, तो कंटेमिनेशन भी है। तो वाटर बॉर्न डिसीजेस भी वहाँ पे हुए हैं। एक महिला ने तो यहाँ तक भी कहा था, अभी तो जो टॉयलेट करके पिक्चर आया उसमें हमने ये सीन देखा, लेकिन काफ़ी साल पहले हमारे एक सवाल के जवाब में एक महिला ने कहा था कि मैंने तो अपने पति को अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर आप वॉशरूम की व्यवस्था घर में नहीं करेंगे तो मैं तलाक देने वाली हूँ। तो बड़े बुजुर्ग है, प्रेग्नेंट लेडीज़ है, छोटी बच्चियाँ हैं, या जो बीमार लोग हैं, उनको अगर आप फोर्सफुली कोई जगह ही नहीं अवेलेबल, तो दे आर फोर्स टू यूरिनेट, कि वो अपने ही घरों के आजू बाजू में पेशाब कर रहे हैं, या कभी कभी उनको ये शौचालय की व्यवस्था भी नहीं है, तो बीमार व्यक्ति या प्रेग्नेंट लेडीज़ को वहीं पे यूज़ करना पड़ रहा है। तो ये सारी हेल्थ हज़ार्ड्स है। ये हेल्थ राइट्स में आता है कि आपके जितने भी पॉपुलेशन है शहर की, उस प्रोपोर्शन में टॉयलेट्स की व्यवस्था होनी चाहिए। स्पेशली महिलाओं के लिए तो होने ही चाहिए। आज आप देखिए, शॉपिंग के लिए आप जाते हैं या कहीं पे भी आप शहर में निकलिए, अगर व्यवस्था नहीं है तो महिलाएं फिर पानी कम पीती है या फिर वॉशरूम जाना रोकती है। इससे उनको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, या फिर सारी डाइजेशन की प्रॉब्लम, हीट को लेके जो भी बीमारियां हैं। अपना तो विदर्भ बहुत ही गर्म है, तो ज़रूरी है कि हम बार बार पानी पीते रहें, लेकिन अवॉइड करती है औरतें, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अभी राइट टू पी आंदोलन हमने किया था, उसमें भी हमने बोला कि भाई आप फोर्स कर रहे हो कि एडल्ट पैड्स, एडल्ट क्या बोलते हैं उसको, एडल्ट डाइपर्स की ज़रूरत अभी आप ये व्यवस्था जो है वो निर्माण कर रही है कि एडल्ट डाइपर्स यूज़ करेंगे अभी लेडीज़ या जो भी लड़कियां हैं। तो कॉलेज में भी अगर आप देखें तो वॉशरूम साफ़ नहीं है, डिसेबल्ड फ्रेंडली नहीं है, या फिर वहाँ पे जो वेंडिंग मशीन होनी चाहिए, पैड्स डिस्पोजेबल के लिए, डिस्पोजल के लिए ये होने चाहिए, डस्टबिन्स होने चाहिए, वो सारी व्यवस्था नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत सीरियस इशू है।
हेल्थ राइट्स हमारे उससे वायलेट हो रहे हैं और हमारा जीवन जो है वो हमें कैसे सुविधा और आसानी हमारे जीवन में है, वो हमारे फंडामेंटल राइट्स है। आरोग्य जो है वो हम बहुत सेकेंडरी यहाँ पे लेके चल रहे हैं, लेकिन वो प्राइमरी है। तो मुझे लगता है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्शन होना चाहिए। और कई सारे ऐसी जगह है जहाँ हमने देखा कि वॉशरूम्स अवेलेबल है पब्लिक जगह पे, पब्लिक प्लेसेस पे, लेकिन वो कुछ आजू बाजू के रेसिडेंट्स ने ताला लगा के रखे हैं कि वो कोई भी आके यूज़ करते हैं, ख़राब होता है, हमें वॉशरूम्स चाहिए तो हम ताला लगाएंगे क्योंकि हम उसका मेंटेनेंस कर रहे हैं। तो ये भी सारा हो रहा है। तो मुझे लगता है ये स्मार्ट टॉयलेट्स जो भी आ रहे हैं, इसके लिए बजट भी अभी आ गया है, तो ये जल्द से जल्द हो और महिलाओं को सुविधा मिले।